यूएनओ में आपकी बात सुनता कोई नहीं है। दो मुल्कों के अलावा टर्की और चाइना, इनके अलावा तीसरा कोई ऐसा मुल्क नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया कश्मीर डे पे बात कर रहा है। आपको पता होगा कि पाक मीडिया का हर साल का नाटक होता है कश्मीर डे पे। वो भारत के कश्मीर के ऊपर बात करते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले देखा था टाइम्स नाउ पे, पीओके के जो लोग हैं वो अब पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। तो पाक मीडिया को अपने तरफ के कश्मीर के ऊपर अभी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वरना उनके पास जो कश्मीर है उसे भी वो खो देंगे। मतलब कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सब पीओके में भी स्टार्ट हो जाएगा अगर पाकिस्तानी मीडिया अपने अंदर ना देख के सिर्फ भारत के ऊपर ही नजर लगा के अगर बैठे रहेंगे। तो कश्मीर डे पे इमरान खान ने अफगानिस्तान और इंडिया के बीच जो व्यापार का रास्ता था उसे खोल दिया है। तो पाक मीडिया उसी के बारे में रो रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं। चलें, आज यौम शहदाए कश्मीर है और इसके ऊपर पाकिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरान कुव्वतों ने भारत को एक बहुत प्यारा पैगाम भी भेजा है। और दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने आज हमें बताया है कि भारत की तरफ अफ़गानिस्तान से आने वाले सामान की जो यकतरफ़ा आमदरफ्त है वो खोली जा रही है। यानी कि जो अफ़गानिस्तान से फल हैं वो भारत की तरफ जाने का जो रास्ता हमने बंद किया हुआ था वो खोला जा रहा है। पहले भी ये फल जाते हैं, लेकिन जब से कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म की थी तो हमने भारत की अफ़गानिस्तान की इस एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन अफ़गानिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट पे पाबंदी नहीं है। वो वाया कराची, मुंबई या किसी और सी वो जा सकते हैं इंडिया, लेकिन ये बराह रास्त खोलना, सिम्बॉलिकली आज के दिन ही खोलना जबकि यौम शहदाए कश्मीर हो, ये कितना बड़ा पैगाम है कश्मीरियों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे कि हुकूमत की तब्दील होती हुई कश्मीर पॉलिसी क्या है इसके ऊपर जो है ये बड़ा सिम्बॉलिक करता है। अपना सर जी, यौम शहदाए कश्मीर के ऊपर दफ्तर खारजा की तर्जुमान का बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान करना कि भारत को जो सहूलत हासिल थी और जो हमने 5 अगस्त को सस्पेंड कर दी थी उसको हम फिर बहाल कर रहे हैं। एक आध दिन आगे पीछे कर लेते यार, मेरा मतलब है एन उसी दिन ये कहना सिम्बॉलिकली, तो कैसा देखते हैं आप इसको? हुकूमतों के मुफादात होते हैं रजी साहब, और हुकूमतें अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करती रहती हैं और बज़ाहिर वो कुछ होती हैं लेकिन इख्तियार कुछ कर लेते हैं। इसी तरह जो कुछ हुकूमत अपने अहलकारों को, अपने ओहदेदारों को जो अहकामात देगी वैसे ही, और ये मेरे ख्याल में बड़ी मायूसी, शर्मिंदगी की बात है कि अगर आज के दिन ये ना जारी किया जाता ऑर्डर और ये सहूलत जो है ये बहाल ना की जाती तो इससे वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन आप देखिए ना, फ़र्क कई एक चीज़ों से पड़ा है। आप जब से ये कश्मीर का स्टेटस, मकबूजा कश्मीर का चेंज किया भारत ने, तो उसके बाद हमने किया क्या है? हम तकरीरें कर रहे हैं, हम उनसे मजाक कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हम इंटरनेशनल फोरम पे जाके बात करेंगे कश्मीरी अवाम के लिए, लेकिन हम अपने मुल्क में फंसे पड़े हैं और एक नहीं, खत लिख रहे हैं हम, खत देखिए ना। अब ये मुझे इस खारजा पॉलिसी की ये नहीं, आज के दौर में ये फिर खत भी छोड़े, टेक्स्ट कर दिया करें, मैसेज कर दिया करें कि एक हमने बयान जारी कर दिया है, इतना ही काफ़ी है ना जी फिर बाकी मुल्कों के वज़राए खारजा के लिए। और फिर इसी वजह से आप पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का हशर भी देख लें। इस्लामी ममालिक की तंजीम के पास जाके आपको बड़ी मुश्किल से कश्मीर पर अपनी कोई बात मनवाना पड़ती है, वो भी आपको कोई मान जाए उसमें। वो जो दोस्त आपके जो पिछले 70 साल से आपके साथ थे उनकी मिन्नत आप करते हैं, उसके बाद जाके वो मानते हैं। यूएनओ में आपकी बात सुनता कोई नहीं है। दो मुल्कों के अलावा टर्की और चाइना, इनके अलावा तीसरा कोई ऐसा मुल्क नहीं है। मलेशिया भी कर ले साथ में। मलेशिया वो ठीक है, उसका एक रहा ना, लेकिन अब देखें कि अब क्या तब्दीली उसमें, वहां पे क्या तब्दीली आती है। तो ये दो मुल्कों के अलावा मैं समझता हूं कि कोई तीसरा मुल्क ऐसा नहीं है वहां पे सलामती कौंसिल में, अक़वाम मुत्तहिदा में, जो हमें उस तरह से बाअसर मुल्क जो सपोर्ट करता हो। बाकी छोटे छोटे ममालिक हैं, हम भी खानापुरी का काम कर रहे हैं और ऊपर से भारत के लिए इस तरह की सहूलतें हम देके तो कश्मीरी अवाम के वाकईतन ये जख्मों पे नमक छिड़कने की बात है। इसका पता करना चाहिए इमरान खान को कि ये किसने आज का दिन सिलेक्ट किया। ये वज़ीर खारजा साहब का ये कारनामा है, शाह महमूद कुरैशी साहब का, या फिर प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे ये फैसला हुआ
क्योंकि इतना बड़ा फैसला किसी छोटे लेवल पे तो रजी साहब हो नहीं सकता सही ना। कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के लेवल से कम ये बात नहीं हो सकती। जो भी इसका जिम्मेदार है, जिसने भी ये अहकामात दिए, जिसके कहने पे ये सारा कुछ हुआ, उन्हें कौम के सामने बताना चाहिए कि हमने क्या सोच समझ के आज का दिन जो है वो रखा था। अगर इस दिन के बारे में वैसे किसी को मालूम नहीं था तो कोई कैलेंडर तो कम से कम सामने होगा ना। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने खुद ट्वीट किया आज, सबसे पहले उनका ट्वीट आया इसके ऊपर। उन्होंने कश्मीर की जो शोहदा हैं उनकी देखिए, कुर्बानियों कल भी को, उनका एक ट्वीट था ना, जो पहले हमें पता चला यूट्यूब पे नहीं, उसको रोक लिया गया था। तो अब उनको तो जाहिर है पता था कश्मीर के बारे में, लेकिन ये जो फैसला किया गया, बहरहाल ये एक फैसला नहीं मैं समझता हूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हुकूमत जो है पाकिस्तानी अवाम के सामने एक बिल्कुल मुख्तलिफ सीन है। इससे हटके क्या हो रहा है, ये जब कोई वक्त आएगा, वक्त गुजर जाएगा, तो उसके बाद पता चलेगा कि हमने मतलब अपनी पॉलिसी में कब तब्दीली ये लेके आए थे। ठीक। इसार राना साहब, हैविंग सेड दैट, इस वक्त आप मुतमईन है ना कि जो कुछ जिस तरह हम कश्मीर को इंटरनेशनली इसके ऊपर बात कर रहे हैं और अपना खारजा महाज के अंदर ऊपर, जिस तरह कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हमने तो बहुत बड़ी अचीवमेंट की है खारजा महाज के ऊपर, तो डेफिनेटली वो मुतमईन होंगे और उनके हामियों को भी मुतमईन होना चाहिए। क्या ख्याल है? देखिए रजी साहब, दुनिया के अंदर जो ममालिक से ताल्लुकात होते हैं वो कुछ जज्बात और कोई रोमांटिज्म पे नहीं मबनी होते, ये सारे मुफादात के ऊपर होते हैं। दुनिया जब पाकिस्तान और इंडिया का फैसला करती है तो वो अपने इन दोनों ममालिक से जुड़े वाबस्ता जो मुफादात है उनको देख के फिर अपना लाइन ऑफ एक्शन बनाती है। तो पहले भी कभी जब हम बहुत किसी सुनहरी दौर में थे और तभी कुछ पूरी दुनिया हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं खड़ी हुई थी, किसी दौर में भी, किसी मौके पे भी नहीं। जो अरब ममालिक हैं, OIC है या जो भी हैं, वो देखें ना, 34 मुल्क इकट्ठे हो जाते हैं एक मुल्क के दिफा के लिए, एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ। तो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि उन लोगों की तरजीहात क्या हैं। तो उन्होंने मंदिर भी वहीं बना दिया था और खुशनुदी के लिए बनाया था इंडिया की।